जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सबको अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। मैं उनके पास बैठी हुई हूँ और उनको देख रही हूँ। गुरु जी की स्माइल रुक के नहीं गई। इट मीन सारी संगत को उन्होंने ब्लेस कर दिया। संगत जी, ऐसे हमारे गुरु महाराज हर चीज का, हर समय का पहले ही बता देते हैं। समय अच्छा हो या बुरा, बुरा समय तो रहता ही नहीं। जब गुरु जी अपने ऊपर 90% लेते हैं, 10 में से भी कुछ ना कुछ काट के थोड़ा सा हमें भुगतने देते हैं। कहाँ से हैं गुरु जी? और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आज्ञा लेकर मंत्र जाप शुरू करती हूँ और सारी संगत को कहूंगी कि मेरे साथ आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, कैसे हैं आप सब? संगत जी, आज का समय ऐसा है कि हर कोई कहता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, मेरे बच्चे को बुरी नजर लग गई। अक्सर ये सुनने को बहुत आता है। काफी लोग इस बात से परेशान भी हैं। बात तो सही है, लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो देखिए, हमारे गुरु महाराज जी नजर को उतारने का एक उपाय बता रहे हैं। संगत जी, इस उपाय को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय है। आपने एक सफेद कागज लेना है, उसमें 2 हरी मिर्च, 2 लौंग, थोड़ी सी राई, थोड़ा नमक, 2 काली मिर्च, इन सब की पुड़िया बनाकर अपने बच्चों के सिर के ऊपर से 5 बार घुमाकर एक मिट्टी के दीपक में इस पुड़िया को जला दें। इसकी राख को बहते हुए पानी में प्रभावित कर दें। अगर आप इस उपाय को बुधवार को करते हैं तो आपके बच्चों को कभी नजर नहीं लगेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसे बड़े छोटे दोनों के लिए ही कर सकते हैं। तो आप ऐसा करिए। फिर क्या कहते हैं कि फिर दोबारा नजर नहीं लगेगी, तो अच्छी बात है। संगत जी, आप भी करिए, इससे आपका भी फायदा होगा, बच्चे का भी, बच्चा भी फिर ठीक रहेगा। आपको भी उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा जब वो स्वस्थ रहेगा। संगत जी, आज आज कुछ लोगों को कहते सुना, आपने भी कुछ लोगों को कहते सुना होगा, मेरा तो बुरा समय चल रहा है। तो बुरा समय दूर करने के लिए क्या है करें? तो उन्होंने बताया कि बुरा समय दूर करने के लिए आप कच्चे दूध को पानी में मिलाकर नहाने से लंबी उम्र होती है। सुन लिया संगत जी? और लंबी उम्र होती है। हल्दी मिलाकर नहाने से भाग्य उदय होता है। नमक मिलाकर नहाने से आपके रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। तो नीचे आप सोचोगे नमक चुटकी भर, और इलायची मिलाकर नहाने से बुरा समय जल्द ही खत्म हो जाता है। देखिए संगत जी, कितने छोटे छोटे उपाय हैं, ना कोई खर्च है ना कुछ। घर की किचन में ऑलमोस्ट ये सामान होता ही है। तो हमें करने में क्या है, दूध भी है, हल्दी भी है, नमक भी है, इलायची भी है। यदि आप
आपकी कोई मनोकामना पूरी ना हो रही हो तो आप ऐसा करें, 1 गिलास पानी रोज रात को सोने से पहले भरें। और ये उपाय आपको सोमवार को करना है और प्रतिदिन करना है। 11वें सोमवार तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सिर्फ क्या करना है, पानी को देखते हुए अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है और पानी को पी जाना है। कौन से दिन करना है रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल ईजी है। ना समझ आए इसकी मैंने एक बार और रिपीट कर दिया। पानी पीकर सो जाना है, ठीक है। और प्रतिदिन करना है। संगत जी, आप सोचेंगे कि आज मैं आपको उपाय बता रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि हमारी प्यारी संगत जो परेशान है वो इन उपायों को करे, अपना जीवन व बच्चों का जीवन सुखी बनाए। तो हमें भी बहुत खुशी होगी कि संगत जी, आपकी आंटी चाहती है कि हमें हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप करो, उससे कोई लाभ हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। हमें भी अच्छा लगेगा, हम उससे भी बेहतर आपके लिए और करके आएंगे। संगत जी, ध्यान से सुनना कि हमारे बताए गए उपाय आपको लाभ हुआ अथवा नहीं। संगत जी, एक और बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। बुधवार के दिन 1 फिटकरी लेकर दुर्गा जी के सामने रखें। क्या करना है? बुधवार वाले दिन 1 फिटकरी लेकर दुर्गा जी के सामने रखें और इस चमत्कारी मंत्र ओम भो बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार उच्चारण करें। उसके बाद फिटकरी को लो, सुबह 1 गिलास पानी में डालकर उसमें जो है उसी से ही आपको मुंह धोना है। किस्मत और दिमाग धीरे धीरे खुल जाएगा। वाह संगत जी, कितना अच्छा उपाय है। संगत जी, कलयुग का सच तो यही है कि नदी का पानी मीठा होता है, क्योंकि वो पानी देता है। और सागर का पानी कैसा होता है? खारा, क्योंकि वह हमेशा लेता रहता है। नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है, क्योंकि वो रुका हुआ होता है। यही जिंदगी है, देते रहोगे तो सब मीठे लगेंगे, लेते रहोगे तो सबको खारे लगोगे, अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। निष्कर्ष सत्कर्म ही जीवन है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपका राहु खराब है तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा चंदन डालकर नहाएं, इससे राहु ठीक होगा। ये नहीं कि हर कोई जिसका राहु खराब हो वही नहाए। यदि हम मध्यमा उंगली से तिलक लगाते हैं तो उम्र बढ़ती है और अपने इष्ट की जबरदस्त कृपा मिलती है, धन की कमी नहीं होती। कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं ये, जो हमारी लाइफ में बहुत काम आ सकती हैं। करना तो हमको ही है। अगर हम आलस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, यदि हम एकदम एक्शन लेंगे तो सब कुछ होगा। संगत जी, कभी आपको लगता है कि अगर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए तो एक तेज पत्ते पर ग्रीन पेन से 2918 लिखे एक ही बार। तब आपके किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो धीरे धीरे
ठीक हो जाएगी। और उस पे आपने थोड़ा सा दालचीनी पाउडर भी छिड़क देना है। संगत जी, अगर आपकी बेटी की शादी हो गई और ससुराल वाले उसे मतलब ससुराल की वजह से उसे दिक्कत आ रही है और रोज परिवार के सदस्यों में लड़ाई झगड़ा कहा सुनी हो रही है, तो बेटी के मायके का कोई भी सदस्य हाथ में 7 साबुत हल्दी की गांठें लें। बेटी के घर का कोई भी सदस्य 7 साबुत हल्दी की गांठें ले। पीतल का एक टुकड़ा थोड़ा सा गुड़ लेकर ससुराल की ओर फेंक दे। इससे बेटी अपने परिवार में धीरे धीरे सुखी रहने लगेगी। उसमें भी क्या कुछ भी नहीं है गंगा जी ज्यादा। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं, बाएं पैर से सिंदूर लाकर पूजा स्थल में स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और कांच की कटोरी में फिटकरी और खड़ा नमक रखकर पूजा स्थान में रख दें। और प्रतिदिन कवन सकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, इस मंत्र का 108 बार मंत्र जाप करें या बोलें। ठीक है संगत जी, आपके घर में कोई नेगेटिविटी है या किसी ने कुछ किया हुआ हो तो आप अपने घर में रोजाना एक तेज पत्ता लें, उसमें कपूर डालकर जलाएं और कुछ किसी की बद्दुआ हो, नेगेटिविटी हो तो सब धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। हो सके तो एक कपूर और तेज पत्ता रोज जलाएं, पूरे घर में घुमाएं। इससे आपके घर की नेगेटिविटी निकलती है, परिवार में प्यार बढ़ता है। ऐसा करने से सोचती हूँ आप ऐसा जरूर करेंगे। और नहाने के पानी में कपूर डालें तो भी नेगेटिविटी भागती है और तेज पत्ता को भी आप जलाएं तो अच्छा होगा। अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो क्या करना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तुलसी के 11 पत्ते लें, उसमें मिश्री मिलाकर अपने बच्चों को रोज खिलाएं। इसे बड़े लोग भी कर सकते हैं। इससे आपके बच्चे की याददाश्त धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। संगत जी, जहाँ पर आपकी रसोई है और जहाँ पर आप रसोई में पानी रखते हैं ना, उस जगह आप प्रतिदिन शाम के समय एक दीपक रोज जलाएं। उससे आपके घर में बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिविटी आएगी। संगत जी, जैसे गर्मी के दिन है तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि किसी गरीब को चप्पल या छतरी दे दे तो गुरु जी बहुत खुश होंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। और शुक्राना करना मत भूलिएगा। संगत जी, आपने हफ्ते में एक बार नमक वाला पोछा पूरे घर पे लगाना है। इससे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, आपका घर वातावरण में शुद्धि आएगी। और आपको पता ही है गुरु जी तो बहुत अच्छे हैं, गुरु जी की तो हम क्या बड़ाई कर सकते हैं, पर फिर भी चाहे वो हमारे समय हैं या नहीं है, वैसे तो हमेशा हैं ही गुरु महाराज।
फिर भी वो हर एक का ध्यान रख रहे हैं। इसके लिए गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम सबको गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हर पल हर समय अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। सत्संग के द्वारा आप तक मैसेज भिजवाते हैं, ऐसा करो बच्चे तो ऐसा होगा। और जब आप उसे करते हैं और आपको सफलता भी मिलती है तो गुरु जी बहुत खुश होते हैं। नहीं तो कई संगत तो सुनती है, इग्नोर करती है, पर जो असली संगत है उसको करती भी है और मैसेज में लिखती भी है कि हमारे साथ ही करने से बड़ा फायदा हुआ। तो संगत जी, हम सबको भी ये सब कार्य करना है। और संगत जी, गुरु जी का चंदन टीका जो जब जल में मिलाकर रोज लगाइएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा, आपको पता नहीं चलेगा। यदि किसी का पेट मोटा है, चाहे वो लेडी हो, चाहे अंकल हो, चाहे आंटी हो, तो आप गुरु जी को टीका लगाकर 7 बार मंत्र जाप करके उसे अपने पेट की नाभि में लगाइए। आप भी देखेंगे कि कुछ महीने में आपका जो मोटापा था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, आपको पता भी ना चलेगा। और ये काम तो आपको ही करना है ना, गुरु जी को टीका लगाकर। अब गुरु जी टीका लगाने तो हमको आएंगे नहीं, तो ये काम तो आपको करना है। आप गुरु जी के लिए क्या 5 या 10 मिनट नहीं निकाल सकते? सारी दुनिया में आप काम कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं, उस परमात्मा के लिए भी 5-7 मिनट अवश्य निकालिएगा। संगत जी, गुरु जी तो टाइम भी नहीं मांगते ज़्यादा। नहीं भी आप जोत कर सको तो मंत्र जाप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु जी हर एक की हर चीज़ सुनते हैं, उन्हें किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, वो सबको एक समान समझते हैं। पुरानी संगत बताती है कि जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो कोई उनके पास VIP भी आ जाए, परंतु जो पहले बैठा होता था उसी की बात सुनते थे। ये नहीं कि VIP को देखा और कहा कि आगे भेज दो। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? कहते हैं आजकल तो मंदिरों में भी ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।